नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निक्स पर। तो सभी को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, बहुत ही अच्छी वाली। आज हो गई है 31 मार्च और आज जो है कि वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होने वाला है। वित्तीय वर्ष यानी कि 2023-24 का जो सेशन है उसका लास्ट जो है कि तारीख है आज की डेट में, और आज है संडे। तो क्या मतलब, देखो स्कॉलरशिप तो कल भी नहीं है आप लोग की ना, उसके 2-3 दिन पहले से तो बहुत लोगों की जो है कि छात्रवृत्ति अभी भी बची हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा, देखो मैंने बताया था आप लोगों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति देते हैं और ये नियम में लिखा हुआ है, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बताता हूँ। तो उसमें आप में से बहुत ज़्यादा अच्छे छात्र, अच्छे मतलब जिनके 80%, 70%, 75% आए हुए हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप नहीं है उनकी, जबकि मतलब अगर आप नियम से भी दे रहे होंगे तभी भी उनके मतलब आनी चाहिए, और उससे काफ़ी कम परसेंटेज वालों की भी स्कॉलरशिप आ चुकी है। ऐसा आप लोगों ने मुझे मतलब बताया, काफ़ी लोगों ने, कि 55, 57, 60 पे भी लोगों की आ गई है, लेकिन उससे अच्छे अच्छे परसेंटेज वालों की नहीं आई है। तो आज हो गई है अंतिम तारीख, आज हो गया 31 मार्च और आज है रविवार। तो क्या ऐसे में आज स्कॉलरशिप आने के कोई चांस है या बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई है, इस पर बात करेंगे। नोटिस के थ्रू आपको एक नोटिस आया हुआ, उसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या आज आ सकती है या नहीं आ सकती, और सपोज करते हैं अगर आज नहीं आती तो क्या कल आएगी, आज के बाद आ सकती है या नहीं आ सकती। तो पूरा सिनेरियो आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके डाउट जितने भी हैं आपको क्लियर हो जाए। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी सबसे जेन्युइन और सबसे ऑथेंटिक अपडेट्स। तो चलिए बात करते हैं आज पैसा आने की उम्मीद है या नहीं है। पहली बात तो देखो, आज हो गई 31 मार्च और जितने भी वित्तीय वर्ष के जो मतलब आपका भुगतान वाला कार्रवाई होता है, पैसे से लेन देन जितना भी होता है हर विभाग का, उसको 31 मार्च तक जो है कि खत्म करना होता है। चाहे मतलब किसी भी हाल में 31 मार्च के बाद कोई भी पेमेंट मतलब इनिशिएट नहीं हो सकती उस बजट से, जो बजट इनको 23-24 में दिया गया था। आप सभी को मालूम है कि हर साल के लिए जो है कि गवर्नमेंट बजट देती है हर विभाग को। उसी तरह से जो आपका स्कॉलरशिप वाला विभाग है उनको भी उनका एक बजट दिया जाता है, जो कि भाई जैसे ओबीसी का अलग था 2300-2400 करोड़, जनरल का अपना अलग था 500 कितना करोड़, ऐसे करके एक वीडियो मैंने आप लोग बताया भी था। तो उसको क्या करना होता है, इनको 31 मार्च तक किसी भी हाल में इस्तेमाल करना होता है। मतलब 31 मार्च जैसे अगर आज बीत गया तो चाह के भी उस पैसे का इस्तेमाल लोग नहीं कर सकते हैं। तो आपके सामने देखो एक नोटिस भी है, ये जो है कि कुशीनगर के कोषाध्यक्ष कोषाधिकारी उन्होंने जारी किया। इसमें भी वही चीज लिखी हुई है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए होता क्या। देखो, शासनादेश संख्या इतना इतना अनुभाग 1 लखनऊ दिनांक 28 मार्च 2024 के क्रम में यह निर्देशित किया गया है कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में समस्त बिल, कोषागार मतलब होता है जहां से पैसे का लेन देन होता है वो वाला विभाग, कोषागार में समस्त बिल विलंबवत दिनांक 31 मार्च 2024 को सायं 5 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिए जाएं, जिससे कि कोषागार द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस, यानी कि आज अंतिम कार्य दिवस वित्तीय वर्ष का, वही जो मैं आपको बता रहा था अभी तक कि 23-24 का कार्य दिवस का मतलब जो वित्तीय वर्ष होता है उसकी समाप्ति का दिन है, मतलब आज अंतिम दिन वाला है। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि जितने भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको कोई भी भुगतान से संबंधित कोई भी काम कराना है तो उनको आज किसी भी हाल में सायं 5 बजे तक देखो उससे संबंधित जो है कि बिल दे दें, ताकि ये लोग क्या कर सकें, अंतिम कार्य दिवस यानी आज के दिन तक निर्धारित समय सीमा रात्रि 9 बजे तक बिलों की जांच कर ई पेमेंट के द्वारा भुगतान की कार्रवाई की जा सके। मतलब इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि जितने विभाग हैं जिनको कुछ पेमेंट जिनका रह गया है, किसी चीज का कोई मतलब जो पेमेंट रह गया जैसे स्कॉलरशिप का रह गया, तो उसको अगर कराना है तो आज जो है कि सायं 5 बजे तक किसी भी हाल में वो बिल ले जाके कोषागार में उसको पास करा ले, तब जाके वो 9 बजे तक जो है कि उसकी जांच करेंगे अगले 4 घंटों में, और उसको पेमेंट लगा देंगे 9 बजे तक। तो एक बार देखो पेमेंट अगर लग गया तो सपोज करते हैं आज पैसा मान लो आएगा या नहीं आएगा। पहली चीज तो देखो पैसा आज आ सकता है, अगर कल लगा दिया तो इसके बारे में किसी को जानकारी है नहीं, हालांकि आज भी आ सकता है, संडे है इससे मतलब नहीं है। एक चीज अच्छी है आप लोगों के लिए कि आज वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन है तो ज्यादातर विभाग आज भी काम कर रहा है। पहली चीज तो आप ये जान लो, संडे है इसका ये मतलब नहीं है। जो वित्तीय वर्ष का लास्ट दिन है उसमें सभी विभागों को अपना फाइल वाइल क्लोजिंग करना होता है, तो लोग सभी लोग आज काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखो नोटिस में भी लिखा हुआ है, वही सेम चीज लिखी हुई है कि आज शाम 5 बजे तक अगर ये लोग बिल प्रस्तुत करते हैं तो 4 घंटे के अंदर उसकी जांच करके ई पेमेंट, वही ई पेमेंट यानी कि जो आप लोग की पेमेंट होती है एनपीसीआई के थ्रू, उसी को ई पेमेंट यहाँ पर बोल रहे हैं, मतलब आपके आधार से जो जुड़े हुए खाते हैं उनमें पैसा भेजा जाना, वो उसकी कार्रवाई कर सकें। तो आज भी पैसा आ सकता है, लेकिन अगर आज नहीं भी आता है, सपोज करते हैं मान लो जो विभाग है जिनको पैसा वितरित करना है स्कॉलरशिप वाला, वो अगर आप लोग का जो बिल है जिससे रिलेटेड वो सारा सायं 5 बजे तक करते हैं, 9 बजे अगर लोग पेमेंट रात्रि में लगा सकते हैं मैक्सिमम। अगर कल जो है कि मैक्सिमम आप उम्मीद कर सकते हो, अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, कल तक अगर नहीं आता पैसा, अगर कल जो है कि शाम तक पैसा नहीं आता है, आज भी छोड़ दो, कल तक अगर नहीं आता है तो पैसा अब नहीं आएगा। मतलब ये आप इसमें जिसकी भी गलती मानो, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि जिनका भी ठीक ठाक परसेंटेज है, अच्छा परसेंटेज, जैसे एक आपको दिखाता हूँ। पहली चीज तो आपको जो फॉर्म है वो वेरीफाइड होना चाहिए। हर वीडियो में आपको बताता हूँ, बहुत लोगों को डाउट होता है, आपका चाहे स्टेटस ब्लॉक्ड हो, पेंडिंग हो या फिर और कुछ भी हो, वेरीफाइड के अलावा कुछ भी है तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। जिनका भी ब्लॉक हुआ है उनका भी मतलब रिजेक्ट होना तय हो गया ऑलमोस्ट।
SC ST को छोड़ के। SC ST के लिए थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला केस बन जाता है, क्योंकि उनका सेकेंड राउंड भी चलेगा अप्रैल मई जून में, तो उनके लिए तो चलो एक राहत की बात भी है। लेकिन जनरल OBC माइनॉरिटी के छात्र अगर स्टेटस वेरीफाइड अब तक नहीं है तो आपके लिए लगभग उम्मीद अब कोई भी नहीं बची हुई। तो आप परेशान होने के बजाय पढ़ाई लिखाई पे अपना फोकस करें, अगले सेशन में आप दोबारा फॉर्म भरें। अभी के लिए तो समझ लो कि आपका ब्लॉक्ड हो चाहे कुछ भी हो, अगर वेरीफाइड नहीं है तो आपका ये वाला सेशन तो चला गया, क्योंकि आप देख रहे हो वेरीफाइड वालों का भी पैसा अभी काफी लोगों का नहीं आया है। अब बात कर रहा था हाँ मेरिट की, जैसे अभी किसी का, जैसे इस छात्र का देखो तो इनका 8.8 हो रहा है, यानी कि इनका करीब मतलब देख लो परसेंटेज कितना 88.4% है। अगर इनकी भी स्कॉलरशिप नहीं है तो इनका तो मतलब स्कॉलरशिप चांस है पूरा पूरा आ जाएगा। अभी जहां तक कि अभी मैं देख पा रहा हूँ PFMS पे जिनकी पेमेंट इनिशिएट हो गई थी उनका भी पेमेंट नहीं आया है, तो उनका पेमेंट जरूर आ जाएगा आज शाम तक या कल, मैक्सिमम कल शाम तक जरूर आ जाएगा उनका पेमेंट। तो उम्मीद है कि आज भी पैसा आ सकता है। पहली चीज तो ये हो गई, आप लोग को ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि हाँ आज भी आ सकता है, पहली चीज तो ये हो गई। और आपको वो वाला सिनेरियो मैंने समझा दिया कि अगर ये लोग आज जो है कि फाइल वाइल उसको क्लियर कराते हैं 9 बजे तक जांच करके, अगर ई पेमेंट पे लगा दिया जाता है तो 1 से 2 दिन के अंदर वो भुगतान भी हो जाएगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा उसका। PFMS की अगर वेबसाइट चल जाती है तो आप लोग को थोड़ी सी राहत हो जाती है, क्योंकि वहां पर आप लोग ये सारी चीजें जो है कि चेक कर सकते हो, जो भी चीजें होती है वहां पर भुगतान का मतलब पूरा पहले ही सिनेरियो दिखाने लगता है। भुगतान आपको उसी खाते में देखना है जिसमें आपका NPCI हुआ हो। NPCI ऑनलाइन चेक की जा सकती है, इसके लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है। सरकारी अपडेट 247 गूगल सर्च कर सकते हैं आप। वेबसाइट खोल लीजिए, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। वेबसाइट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जॉब वॉब की अपडेट देखने को मिल जाएगी। NPCI से रिलेटेड या यूपी स्कॉलरशिप तो आपको ऊपर ही लिंक देखने को मिल जाएगी, हालांकि मैं कई बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी मालूम है सभी को। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। नीचे चले जाना, आपको NPCI की लिंक आपको देखो यहाँ पर मिल जाएगी। PFMS का देखो सर्वर 1 भी दिया हुआ है, सर्वर 2 भी दिया हुआ है। आई थिंक अभी भी काम नहीं कर रहा है, सर्वर 2 शायद काम कर रहा है, सर्वर 1 नहीं काम कर रहा है। ट्राई कर सकते हैं आप लोग यहाँ से भी देखने का। NPCI यहाँ से क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं और लॉगिन करके अपना NPCI आप लोग चेक कर सकते हैं। सभी का एक्टिव होना चाहिए, DBT इनेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं लगी होनी चाहिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आखिरी में किसी का भी भुगतान पेंडिंग ना रह जाए। तो ये था आप लोग का पूरा जो है कि सिनेरियो था जो भी पेमेंट होने का। अगर पेमेंट जैसे आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपका पैसा आ गया हो आज की डेट में, कल की डेट में मतलब, तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है, साथ में अपना कैटेगरी और कोर्स जरूर मेंशन करना है। अगर आप जब भी कमेंट करो कि स्कॉलरशिप का अमाउंट आया तो आप ये, ताकि दूसरों को हेल्प होती है, दूसरे लोग देखते हैं कमेंट्स एक दूसरे के, तो उससे बस उनको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए आप कमेंट जब भी करना भुगतान का तो ऐसे ही करना, कैटेगरी लिख देना, कोर्स लिख देना, फिर अमाउंट लिखना और डेट भी लिख देना किस दिन पैसा आया है। चलिए गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सभी का पैसा जो है कि आ जाए, जिनका भी मतलब जो डिजर्विंग लोग हैं सभी को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी वर्ग या कुछ भी कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं इसी के साथ कि आप लोग की स्कॉलरशिप आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोमेशन।